नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉट टॉपिक विद हिमानी। और आज का हमारा जो हॉट टॉपिक है वो है शशि थरूर। जी हाँ, शशि थरूर और उनके नाम पर जो सियासत शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और शशि थरूर बीच बीच में चुटकी लेते हुए या अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए उसे थोड़ा सा और तूल दे देते हैं। आजकल वैसे भी देश में दो ही लोगों की चर्चा हो रही है, पहले शशि थरूर हैं और दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन जहां तक बात शशि थरूर की है तो शशि थरूर तो अपनी ही पार्टी के निशाने पर देखिए किस तरीके से आ जाते हैं और यही कारण है कि उनकी पार्टी उनको बीजेपी का सुपर प्रवक्ता करार दे देती है। कई ऐसे नेता हैं जो इस तरह की बातें उनको कह रहे हैं, कई इस तरह के नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि वो पार्टी विरोधी जो गतिविधियां हैं या पार्टी विरोधी जो चीजें हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी की छवि जो है वो धूमिल करने की कोशिश कर रखे हैं। लेकिन जहां तक बात हम शशि थरूर की करें तो आप ये देखिए कि शशि थरूर उस डेलीगेशन का हिस्सा, उनके अगुवाई में, उनके नेतृत्व में जो डेलीगेशन दरअसल विदेश गए थे, ऐसे 7 डेलीगेशन, और डेलीगेशन में दरअसल कांग्रेस की ओर से उनका नाम नहीं दिया गया था। लेकिन बावजूद उसके जब सरकार द्वारा उनके नाम को सिलेक्ट किया जाता है तो कांग्रेस बिफर पड़ती है। कांग्रेस ये कहती है कि भाई फिर नाम देने का मतलब क्या हुआ है। अब बीजेपी इस पर पलटवार करती है। बीजेपी कहती है कि शशि थरूर के नाम पर जो कांग्रेस है वो इतनी अग्रेसिव क्यों है और क्या है ये ईर्ष्या है, ये असुरक्षा है या फिर ये क्या है। खैर, लेकिन यहाँ पर बात मैं करती हूँ उस डेलीगेशन की और जिस तरह से अपने उस मिशन को खत्म होने के बाद, या बल्कि उससे पहले मैं कहूँगी, मिशन जैसे ही खत्म हो रहा था उसके बाद शशि थरूर जो है वो एक ट्वीट करते हैं, वो एक एक्स पर पोस्ट करते हैं अमेरिकी तस्वीर के साथ। पहले तो मैं यहाँ पर ये बताती हूँ कि दरअसल जो आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से पहलगाम को अंजाम दिया गया उसके खिलाफ किस तरह से जो अलग अलग डेलीगेशन हैं वो तैयार किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि भैया ये जो प्रतिनिधिमंडल है ये दुनिया में जाएंगे अलग अलग जगहों पर और बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने इस तरह की जो नापाक हरकत है उसको अंजाम दिया और भारत ने फिर किस तरह की जो कार्रवाई है वो की है, पाकिस्तान को एक्सपोज करना है। तो उन्हीं डेलीगेशंस में से जो डेलीगेशंस गए, 7 ऐसे डेलीगेशंस जो गए थे दुनिया में अलग अलग पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, उन्हीं में से एक शशि थरूर वाला डेलीगेशन भी था। अब जब उनका ये मिशन कामयाब हो जाता है, मिशन जब वो कर लेते हैं पूरा, तो वो एक्स पर क्या पोस्ट करते हैं मैं वो बता दूं। एक अमेरिका की वो तस्वीर पोस्ट करते हैं, उसके बाद उन्होंने लिखा कि 100 बार जन्म लेंगे और 100 बार करेंगे, जी भर कर अपने देश के लिए और अपने वतन से वो दरअसल प्यार करेंगे और उसके लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। उन्होंने कहा कि हमसे जो बन पड़ा हमने ए वतन तेरे लिए ये किया और आगे भी करेंगे। अब सारी दुनिया के लिए जो सच था, उन्होंने कहा कि सारी दुनिया ने वो जान लिया। अब ये भी कहा जा रहा है कि भैया ये शशि थरूर दरअसल किसको मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ये भी एक चुटीले अंदाज में उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया। लेकिन अपने इस पोस्ट के अंत में सभी जो डेलीगेशंस थे उनकी तरफ से या जो उनके डेलीगेशन का हिस्सा थे उनकी तरफ से वो धन्यवाद करते हैं, उनकी तरफ से वो आभार जताते हैं सभी जो हिंदुस्तानी प्रेमी हैं। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तानी प्रेमी हैं उन्होंने हमें कान खोलकर सुना, दिल खोलकर हमको स्वीकार किया, तो हम उनका आभार जताते हैं। दरअसल शशि थरूर है तो कांग्रेस के सांसद, लेकिन आजकल उनको बीजेपी का सुपर प्रवक्ता कहा जा रहा है। ये तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं और 3 दिन में इन्होंने जो अमेरिका के जो विदेश नीति जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे मुलाकात की, जो भी वहां पर सांसद हैं उनसे जाकर मुलाकात की, भारतीय कम्युनिटी के जो भी है या भारतीय मूल के जो भी लोग हैं वो वहां पर जाते हैं, उनको बताते हैं, उनको जताते हैं कि देखिए ये किस तरीके से पाकिस्तान ने इस तरह की जो हिमाकत है उसको अंजाम देने की कोशिश की और फिर भारत ने किस तरह से उसका जवाब दिया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। जेडी वेंस आपको याद होगा जिस वक्त दरअसल पहलगाम में यह हमला होता है उस वक्त वो अपने बच्चों के साथ यहाँ भारत आए हुए थे। उस वक्त वो उन दिनों जयपुर में थे, वो जयपुर के दौरे पर थे जिस वक्त पहलगाम में ये अटैक हुआ था। लेकिन इस दौरान एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा सामने आता है और ये बड़ा वायरल हो रहा है और वो है ईशान थरूर और शशि थरूर की जो बातचीत थी। ईशान थरूर शशि थरूर के बेटे हैं और ये जो संवाद स्थापित हुआ, ये संवाद आप सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, साथ ही साथ ये एक सैन्य और कूटनीतिक, एक आप इसको कह सकते हैं कि एक अहम दस्तावेज भी उस तरह से साबित हुआ है। ईशान थरूर जो कि वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलमिनिस्ट हैं और वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जैसे ही वो उठते हैं वो शशि थरूर से सवाल पूछते हैं तो शशि थरूर ये कहते हैं कि ही इज माय
सन। और थोड़ा सा उनको लगता है कि बेटा चूंकि पिता सामने है तो थोड़ा सा कॉन्शियस है, उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए वो कहते हैं कि माइक ढंग से पकड़ो। तो वो जैसे ही उससे कहते हैं ये, तो एकदम से जो पूरा हॉल था वहाँ पर जो भी उस वक्त थे मौजूद, हंसी ठहाकों से पूरा जो हॉल है वो एकदम गूंज उठता है। लेकिन खैर वो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए वो ये कह रहे थे। लेकिन ये भी कुछ दुर्लभ पल होते हैं और इस तरह के दुर्लभ पल भी इस दौरे के दौरान देखने को मिला। लेकिन ईशान थरूर उनसे क्या पूछते हैं? ईशान थरूर उनसे ये पूछते हैं कि भाई आप जा रहे हैं तो भारत से क्या किसी ने सबूत भी मांगे? ये कहा कि भाई क्या सबूत है आपके पास, या आपने मतलब इस तरह से उनका सवाल था उसको लेकर कि ऑपरेशन सिंदूर अगर आपने अंजाम दिया या उसको लेकर आप बता रहे हैं तो क्या किसी ने इस दौरान आपसे सबूत मांगे? अगर मांगे तो क्या कहा? अगर नहीं मांगे तो क्यों नहीं मांगे? तो इस पर शशि थरूर ने बेटे को तो जवाब दिया, लेकिन बेटे के साथ साथ पूरी दुनिया को एक जो ठोस जो एक मैसेज है वो सीधा एक सपाट मैसेज यहाँ पर क्लियर कट देने की कोशिश की। और उनकी किस तरह से वाहवाही भी हुई। इसीलिए मैंने कहा कि दो ही लोग आजकल देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, हॉट टॉपिक बने हुए हैं, वो है शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी। जिस तरह से जिस अंदाज में उन्होंने किया वो काबिले तारीफ था और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। लेकिन खैर शशि थरूर ने यह कहा कि सबसे पहली बात तो बिना किसी ठोस सबूत के भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसी जो कार्रवाई है या जो एक्शन है वो ऐसे ही नहीं उठाता। उन्होंने ये भी कहा कि जो पहलगाम आतंकी हमला था ये कोई आम आतंकी हमला नहीं था। आपने देखा कि किस तरह से धर्म पूछकर, किस तरह से कलमा पढ़ने को मजबूर किया गया, किस तरह से पतलून तक उतरवा दी गई और ये तक कहा गया कि जाकर मोदी को बता देना। क्योंकि जब उस महिला ने ये कहा कि तुमने मेरे पति को मार दिया तुम मुझे भी मार दो, तो उसने कहा जाकर मोदी को बता देना। ये दरअसल एक सीधी चुनौती जो है वो मोदी की इमेज को भी देने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। लेकिन खैर इस पर शशि थरूर द्वारा ये कहा गया और पहली चीज तो ये उन्होंने 3 चीजों पर बात की। उन्होंने कहा पहला ये कि आतंकवाद को सपोर्ट तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है, ये कोई पहली बार नहीं है। ये 37 साल से हम झेल रहे हैं पाकिस्तान प्रायोजित जो ये आतंकवाद है। और कितनी बार ऐसा हुआ है, कितने सबूत यहां पर देने की कोशिश है। सबूत तो खुद वो आतंकी देते हैं। जब मुंबई हमले में वो आतंकी आता है और खुद वो बताता है कि किस तरह से जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, वो उसको कहां मिली? पाकिस्तान में। और छोड़िए बल्कि भारत और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने बाकायदा जो पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं उनकी बातचीत रिकॉर्ड की, वो बातचीत सुनी उन्होंने खुद, जो वो लाइव उनको कमांड दे रहा था जब मुंबई हमला हुआ था। ना केवल इतना बल्कि हम यहां पर देखें कि हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी, वो भी लश्कर की ही यूनिट है। लेकिन किस तरह से 45 मिनट के अंदर अंदर वो इसकी पहले तो क्रेडिट लेता है कि ये जो किया है ये हमने किया है। लेकिन उसके बाद जब उसको लगता है कि अरे पाकिस्तान तो एकदम आइसोलेट हो जाएगा पूरे, अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर उस तरह से देखिए या आईएमएफ के लोन को लेकर, इस तरह की तमाम चीजें थी, तमाम पॉइंट्स थे जो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं थे। और यही कारण है कि उसने एकदम से इससे पलट गया, वो इस एकदम से पलट गया कि नहीं ये उसने नहीं किया। तीसरी चीज ये कि किस तरह से आतंकियों के साथ समय समय पर, बल्कि समय समय पर क्या, वो जो आतंकी जिनका जनाजा वहां पर हो रहा था और वो जो वहां पर पढ़ा जा रहा था नमाज जनाजा, वहां पर खुद असीम मुनीर की मौजूदगी क्या बताती है? वर्दी में थे वो उस वक्त वहां पर खड़े। तो ये बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान की जो आर्मी है और आतंकी है वो एक ही है। और यही कारण है कि आप देखिए कि कितने, पहली बात तो किसी ने सबूत मांगे नहीं क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान क्या है। इसके अलावा जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि सुपर प्रवक्ता जो है वो कहा जा रहा है, और इस पर शशि थरूर ने ये भी कहा कि भाई देखो, देशहित की बात करना, देशहित के लिए कोई भी काम करना, ये पार्टी विरोधी नहीं होता है। जयराम रमेश हो, उदित राज हो, कई ऐसे नेता जो इस पर सवाल उठाते रहे, बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा कि जो स्वर्णिम इतिहास है उसको काला करने की कोशिश शशि थरूर ने की है। कांग्रेस का यूपीए सरकार के टाइम भी ऐसा हुआ था। आप ये देखिए कांग्रेस सरकार के टाइम 1971 में किस तरह से 2 टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के, लेकिन कभी भी सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से जो राजनीतिक ढोल है वो नहीं पीटा गया था। तो इस तरह की तमाम बातें करते हुए उदित राज हो, जयराम रमेश हो, वो नजर आए। जब जयराम रमेश से ये पूछा जाता है कि क्या शशि थरूर को पार्टी से निकाल देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा इस पर कुछ कहना सही नहीं होगा, ये डिसाइड जो भी करना है वो राहुल गांधी को करना है। तो ये शशि थरूर जो बीच बीच में कुछ अपने अंदाज में भी जवाब देते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले मैं अपना देश जिस मिशन पर हूं उसको कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आकर जवाब दूंगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पोस्ट उन्होंने किया है ये एक तीर से कई निशाने उन्होंने मारे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।